दक्षिणी दिल्ली के सैदलाजाब वार्ड में सैदलाजाब गांव में हुए हादसे को लेकर आप पार्टी के प्रभारी प्रवीण कुमार व समस्त आप पार्टी के पार्षदों द्वारा आज ग्रीन पार्क साउथ जोन पर घेराव किया गया। डीसी का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को उठाया। देखिए रिपोर्ट। पार्टी के शासन में इस समय पूरी दिल्ली में त्राही और सैदलाजाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है। आज ये हम डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सारे यहाँ के जोन के पार्षद साथी, और ये कहना चाहते हैं कि ये जोन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, डीसी साहब के अंडर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, वो बिल्डिंग जो है जो गिरी, जिन्होंने कई मासूमों की जान ली, कई मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरी तरीके से पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर उस बिल्डिंग को लगातार बनने दिया। 2015 में वो बिल्डिंग जो है बुक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में केस चला था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्डिंग बनी और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर 2 नए लेंटर डाले गए, बेसमेंट खोदी गई, जिसके कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है एक मेस के ऊपर गिर गई, कैंटीन के ऊपर गिर गई, जिससे कई प्रतिभाशाली हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट की जान चली गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जिम्मेदार है, रेखा गुप्ता सरकार इसकी जिम्मेदार है। पूरी तरीके से आज डीसी को इस्तीफा देना चाहिए, अपना मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए, और रेखा गुप्ता सरकार को ये एसआईटी के थ्रू ये जांच करानी चाहिए, और वहां के एमएलए, वहां के जो इस जोन के चेयरमैन है, वो स्वयं उसमें लिप्त है। उन्हीं का वार्ड भी उन्हीं का है, उमेद फोगाट नाम है उनका, करतार सिंह तंवर वहां के एमएलए, लगातार ये सारे लोग जो है वो उस बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग माफिया बन चुके हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का सारे नेता, जब से इनके सरकार आई है 1.5 साल में करीबन 15 से 20 मौतें सिर्फ और सिर्फ निर्माणाधीन जो बिल्डिंग होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, उसके गिरने से 15-20 मौतें हो चुकी है। आखिर ये 1.5 साल में इतनी मौतें क्यों हो रही है? तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है। अगर ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई सारे फिगर अभी बढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सब कृत्य कर रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप जेईई जो कि इसमें सबसे नीचे के अधिकारी होते हैं उनको सस्पेंड करके इस तरीके की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं जो कि बिल्डिंग के एक्शन है, वर्क्स के एक्शन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग है, क्योंकि ऑर्डर तो इन्हीं का होता है, जेईई तो बेचारा वहाँ जाके इनके हिसाब से काम करता है। तो जब तक इन लोगों का इस्तीफा नहीं होगा, इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं बल्कि हमारी तो ये मांग है कि इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए ताकि पूरे नगर निगम
निगम में एक ऐसा उदाहरण स्थापित हो, आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करने से पहले, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से पहले 10 बार सोचे। इसी मांग के साथ आज हम डीसी साहब के पास आए थे। डीसी साहब हमारे आने से पहले हमें पता चला कि यहाँ पहुँचे ही नहीं, जबकि उनको पता था कि हमारी तरफ से आज उनको मिलके ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम था। वो हमने अपनी तरफ से फ़ोन भी किया है, अभी बताया गया कि उन्होंने फ़ोन भी काट दिया है ना, वो अब हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। हम सभी लोग इस नगर निगम के इसी जोन के पार्षद हैं, अगर वो हमारा ही फ़ोन नहीं उठाएंगे तो जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारी एक खुली चेतावनी है, आज हम लोग नगर निगम के अंदर बैठे हुए हैं इस बिल्डिंग के, अगर संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम बाहर रोड पे चक्का जाम करेंगे, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। की सरकार है और जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ के चेयरमैन भाजपा की है और उनकी आंखों के सामने बिल्डिंग बनी कि हमें पता नहीं था, तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? किसी का वहाँ पे जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे थे, किसी की माँ का एक बेटा है वो खत्म हो चुका है, तो उनको जवाब कौन देगा? इंसाफ कौन देगा? आज उनके बच्चे कल हम सबके बच्चे होंगे, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो वहाँ के विधायक है उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। डीसी साहब को इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिला के सारे यहाँ पर जो इतना बड़ा हादसा कल सैदराबाद में हुआ है, इतने लोगों की डेथ हुई है जिसको भाजपा छुपा रही है और मतलब इनको इतना भी नहीं है कि वहाँ पे एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो इतना स्लो चल रहा है। ये बिल्डिंग जो 2015 में सील हो चुकी थी उस पर दोबारा 2 मंजिल बनके उसकी शिकायत हाई कोर्ट तक में उसके खिलाफ डाली गई, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। आज उसका हाल यह है कि नौजवान बच्चे उसके नीचे दबकर, देश का भविष्य उसके नीचे दबकर मर गया है। आज हम सभी जितने पार्षद साथी हैं इसी का विरोध करने के लिए डीसी साहब का और पूरे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इस्तीफा लेने के लिए आए हैं। अधिकारी बैठे हुए हैं, एसपी हो गए, एक्शन हो गए, बिल्डिंग के वर्क्स के, इनको सस्पेंड नहीं, इनको नौकरी से टर्मिनेट करो, ये आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों की मांग है। और आज हमने अपनी रिसीविंग करवाई है यहाँ पे, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि बाद में इसी रोड पर बैठकर चक्का जाम किया जाएगा। हम पीड़ितों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। आम आदमी पार्टी पीड़ितों के परिवार के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। तौर पर भाजपा शासित नगर निगम के डीसी जिम्मेदार है। हम संपूर्ण रूप से डीसी का और यहाँ बिल्डिंग एक्शन का इस्तीफा मांगते हैं और इसके अलावा इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। अगर महरौली थाना यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है, उनकी भी नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? जैसा हमारे प्रभारी साहब परवीन जी ने बताया, वहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, मैच चल रही थी और जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को स्लो किया गया, तो ये जानबूझ के स्लो किया गया ताकि मौत का आंकड़े को छुपाया जा सके। तो ये भाजपा की तानाशाही सरकार, ये रेखा गुप्ता सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।